शुक्र है इन योद्धाओं ने महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया। महाभारत के युद्ध में एक से बढ़कर एक महावीर योद्धाओं ने भाग लिया था। कर्ण, अर्जुन, भीष्म जैसे योद्धाओं के बारे में तो सब लोग जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ ऐसे योद्धा भी थे जिन्होंने इस महायुद्ध में भाग नहीं लिया था। अगर वो इस युद्ध में भाग लेते तो महाभारत युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। आखिर कौन थे वो योद्धा और क्यों उन्होंने इस युद्ध में भाग नहीं लिया था, आज के इस वीडियो में इस बारे में जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। बर्बरीक भीम के पोते थे। बर्बरीक के पास ऐसे 3 दिव्य बाण थे जिनके सहारे वो क्षण भर में कुरुक्षेत्र के युद्ध को खत्म कर सकते थे। बर्बरीक को नवदुर्गा माता से ये 3 बाण मिले थे। इन 3 बाणों के सहारे बर्बरीक पल भर में किसी भी युद्ध को खत्म कर सकते थे। बर्बरीक का पहला बाण शत्रुओं को चिन्हित करता था, दूसरा बाण शत्रुओं का विनाश करता था और तीसरे बाण के प्रयोग से ब्रह्मांड का विनाश किया जा सकता था। जब भगवान श्री कृष्ण को बर्बरीक के शक्ति के बारे में पता चला तब वो बहुत चिंतित हो गए। अगर बर्बरीक कौरवों की ओर से युद्ध लड़ते तो वो क्षण भर में पांडवों का नामो निशान मिटा देते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को युद्ध से दूर रखने का एक उपाय निकाला। वो ब्राह्मण के वेश में बर्बरीक से मिलने पहुँचे और दान में उन्होंने बर्बरीक का शीश ही मांग लिया। बर्बरीक महान धनुर्धर होने के साथ साथ एक महान दानी भी थे, इसलिए बर्बरीक ने बिना देर किए अपना सर काटकर भगवान श्री कृष्ण को दान कर दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने असली रूप में आकर बर्बरीक को दर्शन दिया और उन्हें एक वर मांगने को कहा। तब बर्बरीक ने कहा कि वो कटे सिर के साथ ही कुरुक्षेत्र के युद्ध को अंत तक देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी इस इच्छा को पूरा किया। उन्होंने बर्बरीक के कटे हुए सर को नजदीक के एक पहाड़ी पर रख दिया। यहीं से बर्बरीक ने महाभारत का संपूर्ण युद्ध देखा। इसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक को एक वरदान दिया कि कलयुग में खाटू श्याम के नाम से उनकी पूजा की जाएगी। भगवान श्री कृष्ण के इस वरदान के अनुसार आज भी भारतवर्ष में खाटू श्याम के नाम से बर्बरीक की पूजा होती है। दोस्तों, अगर बर्बरीक महाभारत के इस युद्ध में हिस्सा लेते तो वो इस युद्ध को पल भर में समाप्त कर देते। बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। उनको शेषनाग का अवतार माना जाता है। बलराम जी बचपन से ही महावीर थे। उन्हें गदा युद्ध में कोई भी परास्त नहीं कर सकता था। जब वो छोटे थे तो उस समय उन्होंने अपने गदा के बल पर कंस द्वारा भेजे गए धेनुकासुर और प्रलंबासुर जैसे शक्तिशाली असुरों का वध कर दिया था। कहा जाता है कि उनके शरीर में 10,000 हाथियों का बल था। उनके वीरता को देखकर भीम और दुर्योधन ने बलराम को ही अपना गुरु बनाया था। महाभारत के युद्ध से पहले पांडव और कौरव दोनों ही सभी शक्तिशाली योद्धाओं के पास अपनी तरफ से युद्ध में भाग लेने का प्रस्ताव लेकर गए थे। इस बीच दुर्योधन भी बलराम जी के पास अपना प्रस्ताव लेकर गया था, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए दुर्योधन को मना कर दिया कि मेरा आशीर्वाद सदैव तुम भाइयों के साथ है। पांडव भी तुम्हारे भाई ही है। युद्ध समाधान नहीं हो सकता। जैसे मुझे तुम प्रिय हो वैसे पांडव भी है। मैं किसी एक पक्ष का साथ देकर दूसरे पक्ष के साथ अन्याय नहीं कर सकता। इसलिए मैं इस युद्ध में किसी भी पक्ष की तरफ से भाग नहीं लूंगा। यही मेरा निर्णय है। इसलिए बलराम जी ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग नहीं लिया था। युद्ध शुरू होने से पहले वो तीर्थ यात्रा पर निकल गए थे। जरासंध महाभारत काल के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक था। वो श्री कृष्ण के मामा कंस का ससुर था। इसलिए कंस के मृत्यु के बाद जरासंध बहुत क्रोधित हो गया था। उसने अपने विशाल सेना के साथ 13 बार श्री कृष्ण की नगरी मथुरा पर आक्रमण किया था। उसके आक्रमण से बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण और यादवों को मथुरा छोड़कर द्वारका जाना पड़ा था। जरासंध को उसके विशाल सेना के साथ मारना असंभव था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध को मारने के लिए एक योजना बनाया। योजना के अनुसार श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन ब्राह्मण के वेश में जरासंध के पास पहुंच गए और उसे मल्ल युद्ध के लिए ललकारा। जरासंध ने इस ललकार को स्वीकार किया। इसके बाद भीम और जरासंध में एक भयानक मल्ल युद्ध हुआ। भीम और जरासंध का ये युद्ध 13 दिन तक लगातार चलता रहा। इन दिनों में भीम ने कई बार जरासंध को जंघा से उखाड़कर 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन वो टुकड़े हर बार जुड़कर फिर से जीवित हो जाते थे। आखिर में भगवान श्री कृष्ण ने भीम को इशारा करके समझाया कि वो जरासंध के शरीर के दोनों हिस्से को विपरीत दिशा में फेंक दे। श्री कृष्ण के इस इशारे को भीम समझ गए और उन्होंने जरासंध के शरीर के दोनों हिस्से को विपरीत दिशा में फेंक दिया। इस तरह जरासंध का अंत हुआ। भगवान श्री कृष्ण जानते थे अगर जरासंध जिंदा रहता तो वो कुरुक्षेत्र में कौरवों का ही साथ देता। इसलिए युद्ध शुरू होने से पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध का वध कर दिया था। शिशुपाल श्री कृष्ण के बुआ का लड़का था। जरासंध की तरह शिशुपाल ही बहुत ही शक्तिशाली था। शिशुपाल रुक्मिणी से विवाह करना चाहता था, लेकिन रुक्मिणी श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और उनसे ही विवाह करना चाहती थी। पर रुक्मिणी के भाई रुक्मी को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। इसलिए रुक्मिणी के कहने पर श्री कृष्ण ने उनका हरण करके उनसे विवाह किया था। तब से शिशुपाल श्री कृष्ण को अपना दुश्मन मानने लगा था।
शिशुपाल की माता को श्री कृष्ण ने वचन दिया था कि वो शिशुपाल के 100 अपराधों को माफ कर देंगे। एक बार युधिष्ठिर ने जब राजसूय यज्ञ किया तो उसमें सारे राजाओं को आमंत्रण दिया गया। इस यज्ञ के दौरान शिशुपाल श्री कृष्ण को बहुत अपमान करने लगा और उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग करने लगा। श्री कृष्ण अपने वचन से बंधे हुए थे, इसलिए वो शिशुपाल को क्षमा करते जा रहे थे। लेकिन जब शिशुपाल ने 100 अपशब्द पूरा करके 101वां अपशब्द कहा, तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। अगर कुरुक्षेत्र युद्ध तक शिशुपाल जीवित रहता तो वो जरूर कौरवों के ओर से युद्ध लड़ता, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने बहुत पहले ही शिशुपाल का वध कर दिया था। विदुर, धृतराष्ट्र के भाई विदुर हस्तिनापुर के मंत्री थे। उन्हें यमराज का अवतार माना जाता है। एक शक्तिशाली योद्धा होने के साथ साथ वो बहुत ज्ञानी भी थे। वो हर प्रकार के अस्त्र चलाना जानते थे। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार कहा था कि अगर विदुर कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों की ओर से युद्ध लड़ते तो स्वयं श्री कृष्ण को इस युद्ध में उतरना पड़ता। श्री कृष्ण के अलावा पांडव पक्ष के कोई भी योद्धा महामहिम विदुर का सामना नहीं कर सकते थे। विदुर हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते थे। उन्होंने हमेशा कौरवों के अधर्म का विरोध किया। जब कौरवों ने पांडवों को लाक्षागृह में जलाकर मारने का प्रयत्न किया था, तब विदुर ने ही पांडवों को लाक्षागृह से सही सलामत बाहर निकाला था। वो एक संत व्यक्ति थे, जिसके कारण वो युद्ध का विरोध करते थे। इसलिए महाशक्तिशाली होने के बावजूद विदुर ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। एकलव्य निषादराज हिरण्यधनु के पुत्र थे। बचपन में वो गुरु द्रोण के पास शिक्षा के लिए गए थे, लेकिन द्रोण ने उन्हें शिक्षा देने से इनकार कर दिया था। तब द्रोणाचार्य को गुरु मानकर एकलव्य वन में धनुर्विद्या का अभ्यास करना शुरू कर दिया था। कोई गुरु ना होने के बावजूद अपने अभ्यास के दम पर ही एकलव्य सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन गए थे। जब कौरव और पांडवों में से किसी को भी शब्द भेदी बाण चलाना नहीं आता था, तब एकलव्य अपने अभ्यास से ही शब्द भेदी बाण चलाना सीख गए थे। द्रोणाचार्य अपने शिष्य अर्जुन को ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहते थे। इसलिए जब उनको एकलव्य के धनुर्विद्या के बारे में पता चला, तब गुरु दक्षिणा के नाम पर द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा कटवा दिया था। अंगूठा कटने के बाद एकलव्य का क्या हुआ था, इस बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण के अनुसार एकलव्य अपने विस्तारवादी सोच के चलते जरासंध से जा मिले थे। जरासंध की सेना की ओर से मथुरा पर हमला करके उन्होंने एक बार यादव सेना का लगभग सफाया कर दिया था। बाद में भगवान श्री कृष्ण से एकलव्य का युद्ध हुआ, जिसमें श्री कृष्ण के हाथों एकलव्य की मृत्यु हो गई। अगर एकलव्य कौरवों की ओर से युद्ध में भाग लेते तो युद्ध में पांडवों का जीतना बहुत मुश्किल हो जाता। एकलव्य के शक्ति के बारे में एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, तुम्हारे हित के लिए ही गुरु होने का ढोंग करके द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा कटवा दिया था। अगर एकलव्य का अंगूठा ना कटा होता तो वो हाथ पर शिरस्त्राण पहनकर दूसरा परशुराम बनकर जंगल में घूमता रहता। तब दानव, राक्षस, नाग, देवता कोई भी उसका सामना नहीं कर पाता। कोई मनुष्य तो उसके सामने खड़ा भी नहीं हो पाता। दोस्तों, जिस धनुर्धर की तुलना श्री कृष्ण ने भगवान परशुराम से की थी, वो कितने शक्तिशाली थे वो आप सोच ही सकते हैं। बभ्रुवाहन। महर्षि वेदव्यास और श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया था और नियमानुसार यज्ञ के घोड़े को अर्जुन के नेतृत्व में छोड़ दिया गया। इसी क्रम में यज्ञ का घोड़ा मणिपुर जा पहुंचा। अर्जुन की चित्रांगदा नाम की एक पत्नी थी। चित्रांगदा और अर्जुन के पुत्र थे बभ्रुवाहन। अर्जुन का पुत्र बभ्रुवाहन मणिपुर के राजा थे। जब बभ्रुवाहन को पता चला कि उनके पिता अर्जुन उनके राज्य में आए हैं, तब बभ्रुवाहन उनके स्वागत के लिए राज्य की सीमा पर पहुंचे। बभ्रुवाहन अपने पिता अर्जुन से युद्ध करना नहीं चाहते थे, लेकिन अर्जुन चाहते थे कि बभ्रुवाहन उनसे युद्ध करके अपनी वीरता का प्रदर्शन करे। आखिर में अर्जुन के कहने पर बभ्रुवाहन अर्जुन से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद बभ्रुवाहन और अर्जुन में एक घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। बभ्रुवाहन और अर्जुन दोनों ही एक दूसरे पर बाणों की वर्षा करने लगते हैं। युद्ध के दौरान बभ्रुवाहन अपने हाथ में एक ऐसा भयंकर बाण लेते हैं जिसे देखकर देवता भी भयभीत हो जाते हैं। इसके बाद वो उस बाण को अपने पिता अर्जुन की ओर छोड़ देते हैं और देखते ही देखते वो बाण अर्जुन के हृदय में जा लगता है। उस बाण के प्रहार से अर्जुन कांपने लगते हैं और पल भर में भूमि पर गिर पड़ते हैं। इस तरह बभ्रुवाहन के बाणों से अर्जुन की मृत्यु हुई थी। बाद में अर्जुन की पत्नी नागकन्या उलूपी ने संजीवनी मणि से अर्जुन को फिर से जीवित कर दिया था। दोस्तों, अर्जुन के पुत्र बभ्रुवाहन युद्ध कौशल में अर्जुन से कम नहीं थे। अगर वो पांडवों की ओर से कुरुक्षेत्र के युद्ध में हिस्सा लेते तो ये युद्ध 18 दिन तक नहीं चलता, बहुत पहले ही खत्म हो जाता। लेकिन बभ्रुवाहन ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। आखिर क्यों बभ्रुवाहन ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था? चलिए इसका कारण जानते हैं। बभ्रुवाहन के माता का नाम चित्रांगदा था। उनके पिता चित्रांगद मणिपुर के राजा थे।
जब अर्जुन चित्रांगदा से विवाह करने का प्रस्ताव लेकर राजा चित्रांगद के पास गए, तब चित्रांगद ने शर्त रखा कि अर्जुन और चित्रांगदा से जिस पुत्र का जन्म होगा उसे अर्जुन अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं। वो पुत्र मणिपुर में रहकर हमेशा मणिपुर की सेवा करेगा। दोस्तों, यही कारण था कि कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान अर्जुन ने अपने पुत्र बब्रुवाहन को पांडवों की ओर से युद्ध लड़ने का आमंत्रण नहीं दिया था। तो दोस्तों, ये थे वो योद्धा जिन्होंने महाभारत के महायुद्ध में भाग नहीं लिया था। अगर वो इस युद्ध में भाग लेते तो युद्ध का परिणाम कुछ अलग ही होता।